नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है आयोग एवं परिषद है। आयोग एवं परिषद से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1956 ईस्वी में या 1957 ईस्वी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? 4 का, 6 का, 8 का या 9 का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 4 का। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? 5, 7, 9 या 3? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 293 के, अनुच्छेद 280 के, अनुच्छेद 263 के या ये गैर संवैधानिक संस्था है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? राजमन्ना आयोग ने, फजल अली आयोग ने, स्वर्ण सिंह समिति ने या सरकारिया समिति ने? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1989 को, 28 मई 1990 को, 28 मई 1991 को या 28 मई 1992 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 28 मई 1990 को। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? राजीव गांधी के, बीपी सिंह के या चंद्रशेखर के या पीवी नरसिंह राव के? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंह के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई? अंतर्राज्यीय परिषद को, क्षेत्रीय परिषद को या राष्ट्रीय विकास परिषद को या योजना आयोग को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग को। अगला प्रश्न है, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है? राज्यपालों की नियुक्ति, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या अखिल भारतीय सेवाएं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? बी आर अम्बेडकर का, अशोक चंदा का, जवाहरलाल नेहरू का या के एस हेगड़े का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक चंदा का। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को या 20 मार्च 1950 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की या केंद्र और राज्य सरकार की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग की। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल या बलदेव सिंह? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष या योजना आयोग का सचिव? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर इसका इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये इसका कथन सही नहीं है। इसके अलावा इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? स्थायी निकाय, वार्षिक निकाय, त्रिवार्षिक निकाय या पंचवार्षिक निकाय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पंचवार्षिक निकाय। अगला प्रश्न है,
संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए, प्रतिवर्ष, 5 वर्ष के लिए या राष्ट्रपति के चुनाव जब से हो और जैसे? अगला प्रश्न, वो सॉरी, इसका सही आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्त मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना या संघवाद के मंत्रालय और राज्यों की निधि का विनिधान करना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। अगला प्रश्न है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की, योजना आयोग की, केंद्रीय वित्त मंत्री की या प्रधानमंत्री की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, वित्त आयोग की। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 3 सदस्यों की, 4 सदस्यों की, 5 सदस्यों की या कोई सीमा नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 4 सदस्यों की। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, एनकेपी से साल्वे या केसी पंत या के संथानम? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डीटी लक्कड़वाला या डॉक्टर सी रंगराजन या वाई सी रेड्डी या विजय केलकर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वाई बी रेड्डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 309 में, अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 311 में या अनुच्छेद 312 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 311 में, अनुच्छेद 312 में या अनुच्छेद 315 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग या 2/3 बहुमत से राज्यसभा या 2/3 बहुमत से लोकसभा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में, मार्च 1954 में, अप्रैल 1951 में या मार्च 1955 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1954 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ है? मसूरी में, माउंटाऊ में, नागपुर में या हैदराबाद में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड रिपन द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 348? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रवर समिति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1919 ईस्वी में, 1921 में, 1926 में या 1929 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।